मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो रोना आ जाता है मुझे। मैं तो रो जाऊंगा आज, मत पूछो, तुम रोज रोज पूछते हो, मैं रो जाऊंगा। नरेश मीणा इतना अच्छा आदमी है, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, ये तो वो स्थिति हो गई राजस्थान की। बीजेपी तो शांत है ही क्योंकि उनकी सत्ता है, और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो क्यों नहीं बोल रही? डर के आगे सीट है। वैसे जीत है लेकिन यहाँ सीट है। फाइनल मोड कब आएगा, ये एसआई भर्ती कब निरस्त होगी? हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, और जब करुणलाल मीणा सवाल पूछ रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में मैं लगातार आवाज उठा रहा था कि एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं, 17-18 जो भी पेपर लीक हुए पिछली कांग्रेस राज में वो तमाम पेपर रद्द होने चाहिए, और पेपर लीक का एक भी माफिया नहीं बचना चाहिए। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और भारत सोने की चिड़िया बनेगा, हमें उम्मीद है। फिर बोलने थोड़ी खत्म होगा, करने से होगा। अपन तो प्रयास कर रहे हैं, अपन तो बोल बोल के कर सकते हैं, अपने पास दुकान में यही सामान है बोलने का, और क्या है। अपन को नेता नहीं है, अपन कोई अधिकारी नहीं है, और हर कोई उसको दिल से चाहता है, जान दे देंगे बाबा के, ऐसे लोग बोलते हैं। सारे यंग नेता तो कांग्रेस के पास हैं आज के दौर में। आप देखिए जितने भी अच्छे नेता बोलते हैं विधानसभा में, कांग्रेस के पास है। जहाँ तक युवाओं को आप कह रहे हो कि नौकरी की बात है, नौकरी में तो आज तक मुझे लग रहा नहीं है कोई नंबर, मतलब खाली नंबर ही नंबर गेम का गेम चल रहा है। खाली डेटा आ रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, कभी 4 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई दोगा कब? क्योंकि उनको लगता है अपनी वोट बैंक का डर कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। क्या आप गलत को गलत नहीं बोलोगे? क्या आप सही को सही नहीं बोल सकते? मुसलमानों के छपरी टाइप के लड़के घूम रहे हैं, अल्लाह और अकबर के नारे लगा रहे हैं। औकात है? योगी होता तो यहाँ औकात है कि इनकी? क्या औकात है ऐसे? हाँ, इन कट्टरपंथियों को उल्टा लटका कर जूत देने चाहिए। क्या है छपरी? राम राम सर, आताविद भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। और भावेश जी, कॉफी पियो। कॉफी ब्लैक कॉफी। कड़वी है बहुत। ब्लैक कॉफी तो कड़वी होती है। जितना आदमी कड़वा होता है ना वो अच्छा होता है सेहत के लिए, पता है क्या? जितना मीठा आदमी होता है वो डायबिटीज कर देता है। इसलिए नेताओं को भी कड़वे लोगों के पास रहना चाहिए और मीठों से दूर रहना चाहिए। मीठे कभी भी डायबिटीज कर जाते हैं। अच्छा। और भैया अब है ना, गर्मी आ गई है तो आप ठंडा वंडा पिलाओ, गर्म मत पिलाओ भैया, ऐसे मत करो। नींबू शिकंजी पिलाया करो। इसके अंदर, कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, और कैफीन कहते हैं कि लाभदायक नहीं हानिकारक होता है। अत्यधिक मात्रा में लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में कैफीन लिया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का उपयोग करते हैं, लगातार आप पीते रहते हैं, तो इससे नींद उड़ जाती है उससे। तो मेरी नींद तो उड़ती है लेकिन चैन भी उड़ जाता है। चैन भी उड़ जाता है। गाना सुना है ना तुमने, नींद और चैन वाला? कौन सा है? चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। हाँ ये वाला। अभी राजस्थान के नेताओं की नज़र किधर है ये बताओ? दिल्ली की दौड़ की तरफ है। राजस्थान के नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। दौड़ लगा रहे हैं? ये क्या है? अब दौड़ ही लगा रहे हैं। मेरे को तो ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, हमारे दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली आज मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। अब पता नहीं क्यों पहुंचे क्यों नहीं पहुंचे, मुझे पता नहीं, लेकिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले और नेता दिल्ली में थे, है ना। दिया कुमारी जी, राज्यवर्धन जी, फिर राधा मोहन अग्रवाल जी मिले थे अमित शाह जी से, मदन राठौड़ पीएम से मिले थे। तो एक्टिवली ये नेता गए, उसके बाद भजन लाल जी चले गए पीछे 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 पीछे। क्यों गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन चले गए। अच्छा, तो आपने वो ऐड सुना है क्या को? अच्छा, माउंटेन ड्यू। हाँ, डर के आगे सीट है। वैसे जीत है लेकिन यहाँ सीट है। चलिए और बताइए। हाँ, तो सर एसआई भर्ती ने नया मोड़ ले लिया है। रोज नए नए एसआई पकड़ में आ रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी एसआई पकड़ में आ रहे हैं, भरतपुर में भी। लेकिन क्या मुझे बता, नया मोड़, रोज मोड़ आ रहे हैं तो सड़क खत्म होगी नहीं होगी? हम वही तो सोच रहा हूँ मैं, मोड़ तो रोज आ रहे हैं, लेकिन फाइनल मोड कब आएगा? ये एसआई भर्ती कब निरस्त होगी? हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, और जब करुणलाल मीणा सवाल पूछ रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में मैं लगातार आवाज उठा रहा था कि एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं, 17-18 जो भी पेपर लीक हुए पिछली कांग्रेस राज में वो तमाम पेपर रद्द होने चाहिए, और पेपर लीक का एक भी माफिया नहीं बचना चाहिए। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर एक मछली कहते हैं कि पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर एक भी भ्रष्ट व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर, सरकारी तंत्र के अंदर होगा तो भ्रष्टाचार फैलाएगा, और आम आवाम, आम गरीब और अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति परेशान होगा। बिल्कुल।
जो करोड़पति है वो तो पैसे देके काम करा लेगा। हाँ, वो तो पैसा लेता है और पैसा देता है, उसका काम ही है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा, मध्यम वर्गीय कहाँ जाएगा? इस तंत्र के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनबैलेंस, पैसे का इनबैलेंस है। कोई तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है और कोई बहुत कम पैसे वाला है। जो ये पैसे का इनबैलेंस है ना, ये भारत की बड़ी समस्या है। कोई तो पैसे वाला होता जा रहा है और मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये इनबैलेंस खत्म होने के बहुत सारे, खत्म हो सकता है, मोदी जी तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण इनबैलेंस नहीं खत्म होने का, एक भ्रष्टाचार भी बड़ा कारण है। हालांकि लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड दैट। उसके लिए सरकारों को, सिस्टम को, टैक्स पेयर्स को, तो टैक्स की चोरी करते हैं कुछ लोग, नहीं करनी चाहिए, तो वो तमाम बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करना है, तो भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने का ये है कि अच्छे अधिकारी, अच्छे अफसर आने चाहिए। मैं तो सुझाव दूंगा सरकारों को कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो एक डीएनए की भी जांच कराओ। डीएनए की जांच क्यों? मतलब डीएनए की जांच होनी चाहिए भाई, ये भ्रष्ट तो नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसी जांच हो भाई ये आदमी कैसा है, इसका मूल स्वभाव क्या है। झूठ बोलते 222 बज जाए मशीन। हाँ, झूठ नहीं, ये कहीं मतलब लालची तो नहीं है, इस तरह का भी टेस्ट होना चाहिए। भाई आपने किसी को सरकारी नौकरी दे दी, उससे पहले मैं तो ऐसा मेरा दिल कहता है, वैसे मेरे दिल के कहने से क्या हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी वॉइस हूँ, आप जो दर्शक देख रहे हैं उनकी वॉइस हूँ, कि मेरे को ऐसा लगता है ऐसा तंत्र बनना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए कि अगर आप सरकारी नौकरी पे किसी को रख रहे हो तो 15-20 नंबर इस बात के दो कि उसको एक टेस्ट हो उसका कि वो लालची तो नहीं है, ये पता करो। वो लालची तो नहीं है, मशीन से थोड़ी, वो तो इंटरव्यू में पता चल जाता है, ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है? कहाँ हो रहा है सिलेक्शन, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए ऐसा। अच्छा, होना चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक तो है। मतलब ऐसे भी पता होना चाहिए। तो भ्रष्ट तंत्र जब खत्म होगा ना, जब भी भारत अच्छा होगा, और भारत फिर से सोने की चिड़िया की ओर आगे बढ़ रहा है, और भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उम्मीद है। और वो जब बनेगा, जब मोदी जी जैसे सोच के व्यक्ति इसको लगातार लीड करते रहेंगे, और इवन ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति दूर होंगे, और भ्रष्टाचार का तंत्र जो है पूरा समाप्त होगा, और एक भी माफिया नहीं बचेगा। तो बोलने से थोड़ी खत्म होगा, करने से होगा। अपन तो प्रयास कर रहे हैं, अपन तो बोल बोल के कर सकते हैं, अपने पास दुकान में यही सामान है बोलने का, और क्या है। अपन को नेता नहीं है, अपन कोई अधिकारी नहीं है, अपन ना न्यायपालिका है ना कार्यपालिका है, अपन तो एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ में भी छोटी सी अपन छोटी सी वस्तु है, मतलब बोलने की। अपना तो छोटी दुकान है, अपना कोई शोरूम भी नहीं है। शोरूम वाले तो बोल भी नहीं पाते, डरते हैं, उनकी तो दुकान, उनको तो डंडा चल जाता है ना ऊपर से विज्ञापन का, अपने तो वो भी डर नहीं है। चलो चला रहे हैं, कोई बात नहीं, नवे जो है। और सर कल नरेश मीणा की जमानत विड्रॉल हो गई थी, पर अभी तो कुछ आया नहीं है। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो रोना आ जाता है मुझे, मैं तो रो जाऊंगा आज। मत पूछो, तुम रोज पूछते हो, मैं रो जाऊंगा। नरेश मीणा इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा मुद्दा उठाना पड़ेगा ना, मुद्दा तो उठा रहे हैं हम, तो रोज उठा रहे हैं हम तो। मैं तो रोना आ जाएगा मुझे, इतना रोऊंगा जिसकी हद नहीं, जिसकी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं नरेश मीणा को सोच सोच के। इतना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया युवा नेता है। अब बताओ, करोड़ी के साथ बेचारे के इतना अच्छा नेता, उसका इतना गलत कर रहे हैं क्यों भाई? जननेताओं के साथ कुचलने का काम कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे इन जननेताओं को कुचलने का काम? लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है बोलने की, और करोड़ीलाल मीणा क्या गलत कर रहे हैं? अपनी लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे को रोना आ जाता है करोड़ी की स्थिति देखता हूँ, मतलब जिस आदमी के कारण सरकार बीजेपी सरकार है। मीणा वहाँ गए अलवर। हाँ, अलवर तो वो जाते रहते हैं, पुराना उनका नाता रहा है। उनकी धर्मपत्नी गोलमा जी है ना, मौसी चुनाव लड़ी है वहाँ से हमारी। हाँ, बाबा की लोकप्रियता सब जगह पूर्वी राजस्थान में, केवल यहाँ नहीं है, ऐसे सवाई माधोपुर और दौसा वोसा महुआ इधर नहीं है, पूरे पूर्वी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बाबा की लोकप्रियता है। बाबा है, बाबा का कोई विकल्प नहीं है। वो आपका मेरा बाबा नहीं, हर राजस्थान के युवा का बाबा है, और हर कोई उसको दिल से चाहता है। जान दे देंगे बाबा के, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। हाँ सर, तो रविंद्र सिंह भाटी बोल रहे हैं जो जितनी बड़ी अटैची देगा उतना बड़ा कुलपति बनेगा वो। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जो बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक तरीके से भी बोल रहे होंगे। आज पूरे दिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर कुलपति का नाम चेंज करने को लेकर चर्चा बड़ी गंभीर रही, और आपस में वाद विवाद भी हुए, और इस पर जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी अपने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम चेंज हो जाते हैं। बूंदी के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि हर बार
योजना का नाम कांग्रेस योजना लेके आती है और कांग्रेस की सरकार जाते ही बीजेपी योजनाओं का नाम चेंज कर देती है। तो मैं तो इतनी बात कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ ऐसा ही कर रही है। केवल बीजेपी नहीं कर रही, कांग्रेस भी ऐसा ही कर चुकी है कि बीजेपी की सरकार अभी जो योजनाओं का नाम रखेगी, अब मान लीजिए कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस चेंज कर देगी। तो ये परिपाटी पिछले 20-25 साल से मैं राजस्थान में देख रहा हूँ। इट्स नॉट गुड साइन, ये अच्छी बात नहीं है। नाम चेंज करने से क्या होता है? और विचार बड़ा होना चाहिए, काम बड़ा होना चाहिए। आपका नाम तो चलते रहते आते जाते। और दूसरी बात, हाँ, जनता के हित में काम करना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अंदर हम ये देखें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात करें तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत बना के गए थे। अभी बीजेपी ने वापस से उद्घाटन वाला पंगा चला तो कांग्रेस गई नहीं थी, लेकिन आज अशोक गहलोत वहाँ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। हाँ, और वो कुछ कह रहे थे कि पेडिक्योर और मेडिक्योर क्या होता है ये मुझे पता नहीं। वहाँ पहुंचे हैं और वो जिम में भी गए और वो पार्लर में भी गए थे। और उन्होंने पेडिक्योर और मैनिक्योर का रेट पूछा है वहाँ पर। अच्छा, मैनिक्योर बोलते हैं उसे? पेडिक्योर और मैनिक्योर। यार अपन तो इतने अत्याधुनिक है नहीं, लेकिन इतने पैसे भी नहीं, अपने कभी कराया नहीं मैनिक्योर और पेडिक्योर। मैं तो जीवन में सुना ही पहली बार 2-4 बार ही है। मेरी धर्मपत्नी बताती रहती है मैडिक्योर पेडिक्योर क्या है, मैं तो समझता नहीं हूँ। हाँ, पता नहीं क्या है ये मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी है। पर सर मजा आता है। तुमने कराया है? तुमको इस कराने में मजा आता है? हाँ सर, अच्छा होता है वो। तुमको कराना है, इसमें क्या अच्छा होता है? क्या फील गुड होता है? एकदम शांति मिलती है। वो सर हाथों में से मैल निकालते हैं, अंगूठों में से, क्या नाखूनों में से, पाँव के और हाथों के। कैसे निकालते हैं? रगड़ते हैं पाँव को आराम से। अच्छा, हाँ, बस तुम्हें रगड़वाने में मजा आता है। पत्रकारिता में बहुत रगड़ानी पड़ती है, ध्यान रखना। अच्छा। अशोक गहलोत कहते हैं कि रगड़ाई से नेता बनते हैं, रगड़ानी पड़ती है नेतागिरी में। अच्छा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो और बताओ। और सर ये है कि कॉफी पियो साथ साथ। हाँ, हनुमान बेनीवाल क्या बोल रहे हैं? हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं राजकुमार राउत को लेकर, अगर ये मेरे साथ होते ना तो 25-25 सीटें आ जाती। वो ऐसे नहीं बोला हनुमान बेनीवाल ने। लोकसभा में वो जल विभाग पे, जल संसाधन विभाग पे, जो CR पाटिल का विभाग है, जलदाय मंत्रालय, उस पर चर्चा हो रही थी। राजस्थान में पानी की कमी को लेकर वो बोल रहे थे। इतने में वो बोलते बोलते ये बोल गए कि आपका राजस्थान में इसलिए सीटें नहीं आई, 11 इसलिए आई कि मैं और राजकुमार राउत जी, हम लोग आपके साथ, मैं इधर था इसलिए 11 सीटें चली गई आपकी। नहीं तो मैं राजकुमार राउत को भी लिया था और हम 25 की 25 सीटें लिया थे। अच्छा। ऐसे मजाक में बोल गए। तो ऐसे बात तो देखे, दोनों जननेता तो हैं ही, नो डाउट इसमें। राजकुमार राउत अच्छे नेता हैं, पहले विद्यार्थी परिषद में थे। पर बीजेपी की एक बड़ी कमी है, बीजेपी को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी, मोदी तो सोचते हैं इस विषय में, राजस्थान की लीडरशिप के बारे में पता नहीं। बीजेपी को ये देखना चाहिए कि यूथ जो लीडरशिप है उनसे क्यों दूर हो रहा है। सारे यंग नेता तो कांग्रेस के पास हैं आज के दौर में। आप देखिए, जितने भी अच्छे नेता बोलते हैं विधानसभा में, कांग्रेस के पास है। मनीष यादव ABP से गए हैं, पहले विद्यार्थी परिषद में थे, बीजेपी के अंदर थे। एक जो MLA हैं, जो माल खाए भजनलाल और संघर्ष करे करोड़ीलाल, जो बोल रहे थे, विकास चौधरी, वो बीजेपी से गए हुए हैं, पहले बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। ऐसे कई बहुत सारे लीडर्स आप देखेंगे तो ABP से निकले हुए बैकग्राउंड के हैं बीजेपी के। राजकुमार शर्मा थे पहले। तो ये सब ABP से, विद्यार्थी परिषद से या बीजेपी से निकले हुए नेता हैं, जिनको जगह नहीं मिली तो वो वहाँ चले गए। तो अब ये यंग लीडरशिप क्राइसिस है, तो बीजेपी को यंग लीडर्स खड़े करने चाहिए, मुझे लगता है। और सर अब तो राजस्थान दिवस भी आने वाला है, तो भजनलाल सरकार कुछ नई घोषणा करने वाली है। मैं तो भजनलाल सरकार की एक विषय पे बड़ी तारीफ करूंगा कि राजस्थान दिवस, हम लगातार भारत अवतार इस मांग को उठा रहा था कि राजस्थान दिवस जो है भारतीय नववर्ष पे होना चाहिए था। पिछली बार हमने खबरें चलाई थी। एक संस्था है राजस्थान की जो लगातार आवाज उठा रही थी, जो राष्ट्रवादी संस्थान है, राष्ट्रवादी लोगों के एक ग्रुप बना हुआ है, वो लगातार आवाज उठा रहा था। हमने भी उनकी खबर चलाई थी पिछली बार। और भजनलाल सरकार का एक अच्छा फैसला है कि वो जो भारतीय नववर्ष के दिन राजस्थान दिवस मनाएंगे और विभिन्न आयोजन करेंगे। तो एक सनातन का रंग यहाँ पर दिखाई देगा, सनातन की झलक दिखाई देगी। लेकिन जहाँ तक युवाओं को आप कह रहे हो कि नौकरी की बात है, तो नौकरी में तो आज तक मुझे लग रहा नहीं है कोई नंबर, मतलब खाली नंबर गेम का गेम चल रहा है। खाली डेटा आ रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, कभी 4 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई, दोगा कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। ये तो वो स्थिति हो गई राजस्थान की। मतलब युवा टकटकी निगाहों लगाकर
सरकार की तरफ देखता है कि सरकार कुछ देगी। हर बार बजट में सिर्फ घोषणाएं होती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ होता नहीं है, तो जनता परेशान हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा युवा। और राजस्थान की देखिए, ये सनातनी सरकार है, तो सनातन का एक मैसेज जाना चाहिए। आप देखिए विजयनगर में इतनी बड़ी घटना हो गई ग्रूमिंग गैंग की। मुसलमानों के लड़कों ने मतलब बहला फुसला कर हिंदू समाज की लड़कियों के साथ एक छल कपट कर कर नाम बदल कर लव जिहाद किया और उस तरह से ब्लैकमेल किया। पूरा ब्लैकमेल का कांड हुआ। 90 के दशक में अजमेर के दरगाह के चिश्तियों ने इस तरह से किया था मेयो कॉलेज की बच्चियों के साथ में, और बड़ा मामला हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया था। मुझे ध्यान है उस वक्त जनसंघ के और बीजेपी के नेताओं ने, जनसंघ के बाद बीजेपी के नेताओं ने, उसके बाद में बीजेपी बन गई थी। बड़ा हंगामा हुआ था राजस्थान भर में, पूरे देश भर में। लेकिन अब तो बीजेपी तो शांत है ही, क्योंकि उनकी सत्ता है। और कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि उनको लगता है अपनी वोट बैंक का डर, कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं बोलना चाहूंगा, आप एक वोट बैंक के कारण क्या आप इन बच्चियों की, निर्दोष बच्चियों की आवाज नहीं उठाओगे? क्या आप गलत को गलत नहीं बोलोगे? क्या आप सही को सही नहीं बोल सकते? तो क्यों कर रहे हो ऐसा? अपीसमेंट क्यों कर रहे हो? तुष्टीकरण की नीति, फिर आप पे बीजेपी आरोप लगाई थी, आप तो तुष्टीकरण करते हो। आपको विजयनगर का गैंगरेप का मामला उठाना चाहिए था। और दूसरी बात, ये कैसी सनातन की सरकार है? विजयनगर गैंगरेप के जो गैंग का ये मामला हुआ है, मतलब रेप का मामला पूरा हुआ है, ग्रूमिंग गैंग वाला, जिस तरह से ब्लैकमेल का मामला हुआ है, इस ब्लैकमेल कांड पर सरकार को, भजनलाल जी को योगी जैसी कार्रवाई की जरूरत थी। आप मुझे बताइए, यहाँ जिस दिन होली थी, मुसलमानों के छपरी टाइप के लड़के घूम रहे हैं, अल्लाह और अकबर के नारे लगा रहे हैं। औकात है? योगी होता तो यहाँ औकात है कि इनकी? क्या औकात है ऐसे? हाँ, छपरी घूम रहे हैं, अल्लाह और अकबर के नारे लगा रहे हैं। मैं उन छपरी उनको बोल रहा हूँ जो कट्टरपंथी, उनको बोल रहा हूँ, आम मुसलमानों को नहीं बोल रहा। लेकिन छपरी वो है जो अल्लाह और अकबर के नारे लगा रहे हैं और देश को बांटने की और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जाति धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को उल्टा लटकाकर जूत देने चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? भजनलाल जी, आपकी पुलिस को कहो जूत दे इनको, लटका उल्टा और 2 पट्टे, 4 पट्टे दो इनके। क्या है छपरी? 10-15 गिरफ्तार करा दिए, क्या फर्क पड़ेगा? छपरियों को जूत दो इनके। 1-2 दिन बात होती है, फिर वापस से मामला दब जाता है। हाँ, 1-2 दिन ही होती है। मुझे समझ सनातन का मैसेज देना चाहिए और इन छपरियों को जूत लगाने चाहिए। क्या है ये? हमारी बच्चियों को फंसा रहे हैं। और देखिए नागपुर में भी क्या हुआ। हाँ, मस्जिद से पूरी प्लानिंग बनी है, एफआईआर में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये पूरी प्लानिंग मस्जिद से बनी है। किस तरह से पत्थर फेंके, ये ऐसे ही करते हैं, उनकी तैयारी पूरी है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम मंदिर तक नहीं जाते हमारे लोग। तो भड़का नहीं था, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। चलिए आगे सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। हाँ, सच्चाई है, वास्तविकता है। हम मतलब पूरा समाज, संपूर्ण समाज आ गया हम में, हम मानी सब लोग, सारी जाति धर्म के लोग। राम राम सा आता है भाई जी में, इतना ही, धन्यवाद।